उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी के दर्शन का प्रमुख स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के शव के भाग यहां पर गिरे थे और नवरात्रि में यहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के बलरामपुर जनपद का तुलसीपुर क्षेत्र देवी पाटन शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है। ये शक्तिपीठ जिसे मां पाटेश्वरी का निवास स्थान माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। देवी पाटन का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व न केवल भारत बल्कि नेपाल और अन्य देशों में भी श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं एक अद्वितीय श्रद्धा की गवाही देती हैं। देवी पाटन का इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। इससे क्रोधित होकर देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में अपने शरीर को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी के शव को अग्नि से निकालकर अपने कंधे पर रख लिया और तांडव नृत्य किया। इस तांडव से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव को 51 भागों में काट दिया, जिनका हर टुकड़ा जहां गिरा वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में भी देवी सती का वाम स्कंद गिरा था। इसी कारण यहाँ का शक्तिपीठ देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। मां पाटेश्वरी का अखंड धूना। देवी पाटन के गर्भगृह में एक अखंड धूना प्रज्वलित है, जो त्रेता युग से आज तक निरंतर जल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ ने इस धूने को प्रज्वलित किया था ताकि मां पाटेश्वरी को प्रसन्न किया जा सके। इस धूने की राख को लोग अपने घर ले जाते हैं और मान्यता है कि इससे भूत प्रेत और अन्य समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु इसे स्पर्श करके अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। सूर्य कुंड, महाभारत का कनेक्शन। देवी पाटन मंदिर के उत्तर में स्थित विशाल सूर्य कुंड भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। महाभारत काल में कर्ण ने यहीं पर स्नान किया था और महर्षि परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। इस कुंड का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग तक ठीक हो जाते हैं। यह कुंड आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के देवी पाटन मंदिर पे। सूरज कुंड पे कहा जाता है कि जो सूरज कुंड है ये देवी पाटन मंदिर का ही एक हिस्सा है। इसी सूरज कुंड पर महाभारत कालीन कर्ण ने यहीं पे महर्षि परशुराम से दीक्षा प्राप्त की थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी माना जाता है कि यहाँ जो ये सूरज कुंड बनाया गया था, इसको पीर रतननाथ ने जिसको स्थापित किया था, इसमें स्नान करने से लोगों का मानना है कि कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। कुष्ठ रोग दूर होने के साथ साथ यहाँ पर स्नान करके देवी के दर्शन करने से देवी प्रसन्न होती हैं। भक्तों की विशेष पूजा। नवरात्रि के दौरान देवी पाटन में विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिसमें माता की पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाकर विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यही चावल भक्तों में वितरित किए जाते हैं। रविवार के दिन माता को हलवे का भोग अर्पित किया जाता है, जो उनको बहुत प्रिय है। शनिवार को आटे और गुण से बने रोटों का भोग अर्पित किया जाता है। 2 बार हो चुका है यहाँ आने। क्या मान्यता है यहाँ का? बस वही बाल बच्चे सुखी रहें, घर परिवार अच्छे रहें, कमाई में बरकत हो। बस माता जी यानी प्रसिद्ध हैं। आप विदेश से आए, नेपाल से आए? नेपाल से आए। परिवार के साथ आए, अकेले आए? नहीं, परिवार के साथ आए। परिवार के साथ। अच्छा, मेला कैसे किस तरह लग रहा है इस बार आपको? व्यवस्थाएं यहाँ क्या कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं तो ठीक ही है। अच्छा, हाँ। कब से लगे हैं दर्शन लाइन में? बखर लगे हैं अभी लगे हैं। अच्छा, अभी लगे हैं। 5-10 मिनट हुआ है। दर्शन हो जाएगा अभी 1 घंटे में? 1 घंटे में कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा। 2-2.5 घंटा लगेगा दर्शन। यस। हम 20 वर्षों से आ रहे हैं। जो भी कुछ छोटा मोटा मांगते हैं वो हमारा झोली भर देती है माता जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो खाली जाए। इस बार कैसा लग रहा है नवरात्रि? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ प्रत्येक वर्षों की अपेक्षा ज्यादा ही है, कम नहीं है। व्यवस्था है यहाँ का? व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। बहुत साफ सफाई पहले नहीं इतना हुआ करता था, लेकिन आज समय में साफ सफाई चारों तरफ, पार्किंग सब चीज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। 8 साल से कंटिन्यू। अच्छा, 8 साल से कंटिन्यू जी। क्या मान्यता है यहाँ का? यहाँ सभी लोग जो मानते हैं माता जी उसे पूरा करती हैं।
बस आस्था के नाते हम लोग आते हैं हमेशा, कंटिन्यू 8 साल से लगातार आ रहे हैं। लगभग 10 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। और मंदिर की मान्यता यही है कि माँ सती का कोई भी हिस्सा यहाँ पे गिरा था, जिससे मन्नत पूरी होती है, लोग आते रहते हैं यहाँ। जी हाँ। प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी आपको मेला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। कहाँ से आई हैं? गोंडा से। कैसा व्यवस्था है मंदिर का? अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। दर्शन हो गया? हाँ अच्छा से हुआ। सबका होता है, आज तो लगता है माता जी सबका पूरा करती व्यवस्था है। क्या है यहाँ का? बहुत अच्छा है, प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छा है। एक बार तो मन्नत मेरी पूरी हो चुकी है, अच्छा। दूसरी बार जो मांगते हैं पूरा हो जाता है। जी कैसा लगा व्यवस्था अंदर? बहुत अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था ठीक थी? बस ठीक ही थी, प्रसाद चढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। शक्तिपीठ देवीपाटन सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये समाज सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंदिर परिसर में एक गौशाला चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 500 गायों का पालन पोषण होता है, जिसमें एक कामधेनु गाय भी शामिल है। इसके साथ ही यहाँ एक थारू छात्रावास भी है, जिसमें वनवासी थारू समुदाय के बच्चों को आवासीय शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त देवीपाटन परिसर में निःशुल्क चिकित्सालय भी संचालित है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज करा सकते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देवीपाटन में विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस मेले को 2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है। मेले में झूला, सर्कस, नाट्य, कला मंडल और दुकानों के अलावा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाता है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ विशेष मेला अधिकारी की तैनाती की जाती है। नवरात्रि के दिनों में आने जाने की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों और बसों का संचालन किया जाता है। विशेष मेला स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से गोंडा तक चलाई जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को देवीपाटन पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। परिवहन विभाग और प्राइवेट बस यूनियन की मदद से श्रद्धालुओं के लिए बसों की अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गोरक्षपीठ के पूर्व पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवीपाटन मंदिर से गहरा संबंध है। नवरात्रि के दौरान वे मंदिर पहुंचकर माता की पूजा करते हैं और गायों को चारा खिलाते हैं। इसके साथ ही वे श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित करते हैं, जिससे उनका विशेष संबंध इस पवित्र स्थल से स्पष्ट होता है। देवीपाटन शक्तिपीठ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, मुख्यमंत्री जी की ये पीठ है और ये पीठ गोरखपुर से जुड़ी हुई है, गोरखनाथ जी से। तो इसकी देखरेख पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी ही देखते हैं और उनके ही आदेशानुसार ये पीठ चलती है। अब क्योंकि राजकीय मेला माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषित कर दिया है, तो अब राजकीय मेला में बहुत सारी सुविधाएं जो है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो है कि की जा रही हैं और आने वाले समय में भी और बेहतर किया जाएगा। जैसे कि अभी इस बार नया जो है किया गया है इस पूरे मेले प्रांगण के अंदर कि वाटर कूलर जो एटीएम वाला था उसको हम लोगों ने लगवाया जगह जगह पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि आप लोग लगाइए, श्रद्धालु जो भी आते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है तो उसमें ठंडा पानी मिल सके, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। 1500 से लेकर 1800 के बीच में जो है कि पुलिस फोर्स भी लगी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, पूरे प्रांगण के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो जो भी श्रद्धालु आते हैं इस देवीपाटन मंदिर पर। तो दूसरा जो है कि खेल तमाशा जो है कि बहुत सारे जो है कि मनोरंजन का भी जो है कि व्यवस्था की गई है कि लोग जो है कि माई के भी दर्शन करें और यहाँ बाजार में भी जाके अपना खरीदारी भी करें, और झूले वूले वगैरह हैं तो ये सब जो है कि वो झूले, तो बेटर व्यवस्था की गई है इस बार। बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की पूजा, मान्यताएं और सामाजिक सेवाएं इस स्थल को विशेष बनाती हैं। आस्था, भक्ति और समाज सेवा का अद्भुत संगम है देवीपाटन, जो न केवल भारत बल्कि विश्व भर के भक्तों को एकजुट करता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।